हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सबसे पहला हम इसको साइकिल से समझते हैं एंड देन हम इसको नोट्स में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या होता है ना, ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसीटेट कंडेंस होता है 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस। वो देता है सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट, राइट। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे ये 4 कार्बन था, ये 2 कार्बन था, तो ये जो प्रोडक्ट बना वो होता है 6 कार्बन का। अब नेक्स्ट स्टेप में बनता है आइसोसिट्रेट। तो डायरेक्ट तो फॉर्म नहीं होता है स्टेप में आइसोसिट्रेट। सबसे पहला जो सिट्रिक एसिड है वो उससे बनता है सिस एकोनिटेट इन प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है एंड जैसे सिस एकोनिटेट बनता है फिर से एकोनिटेज के प्रेजेंस में रिहाइड्रेशन होता है एंड देन फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रेट का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। आइसोसिट्रेट से सबसे पहला बनता है ऑक्जेलोसक्सिनेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH फॉर्म होता है जो फर्दर चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड देन वहाँ पे ATP का जनरेशन होता है, राइट। यहाँ पे आप याद रखना कि जहाँ जहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आता है, राइट। तो आपको इजी होगा एंजाइम याद करने में। अब जैसे ऑक्जेलोसक्सिनेट फॉर्म होता है उसका तुरंत से डीकार्बोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर फॉर्मेशन होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट का, राइट। इस स्टेप को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी, ठीक है। अब जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन होता है फिर से उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड देन फॉर्मेशन होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। अब जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब NADH का भी फॉर्मेशन होगा और CO2 भी लिबरेट होता है। तो अभी तक हमने देखा कि जो 6 कार्बन के थे प्रोडक्ट वो अब 2 कार्बन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब जो आगे बनेंगे वो 4 कार्बन के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है वो होता है 4 कार्बन का। अब ये जो स्टेप होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि 4 कार्बन का है उसका सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज। यहाँ पे GTP का फॉर्मेशन होता है जिसका वैल्यू होता है 1 ATP, राइट। अब देखो सक्सिनेट से फिर बनता है फ्यूमरेट इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनता है जो कि फर्दर चले जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड देन वहाँ पे एनर्जी का जनरेशन होता है दैट इज ATP। एंड देन जो फ्यूमरेट है फ्यूमरेट से फिर बनता है मैलेट इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेस एंजाइम। यहाँ पे एडिशन होता है वाटर का। जैसे मैलेट फॉर्मेशन होता है फिर अब रीजनरेशन होता है ऑक्जेलो एसीटेट का इन प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हुआ फिर ये चला जाता फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर फॉर्मेशन होता है ATP का, राइट। तो टोटल हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इस स्टेप में यहाँ पे और यहाँ पे NADH का जनरेशन हो रहा है जिसका एक NADH का वैल्यू होता है 2.5 ATP और एक FADH2 का वैल्यू होता है 1.5 ATP और GTP का वैल्यू होता है 1 ATP। तो टोटल एक साइकिल में 10 ATP जनरेट होते हैं, राइट। तो ये तो हो गया कुछ सुपरफिशियल बात, राइट। अब हम बात करेंगे इसके रेगुलेटर्स की। तो रेगुलेटर्स इंपॉर्टेंट रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो सिट्रेट हो गया, सिट्रिक एसिड कह लो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। तो सॉरी सिट्रेट मैंने बोला था, सिट्रेट सिंथेज जो है इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होता है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, नेक्स्ट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और एक है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसको आप याद रखना, अभी हम नोट्स में इसको डीप में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम इसको नोट्स में पढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था कि जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसीटेट है वो कंडेंस होता है 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, फिर वो देता है सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस।
ठीक है। अब ये यहाँ पे और एक पॉइंट है कि ये जो स्टेप होता है वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन हमारे बॉडी में एक ऐसी एंजाइम होती है जिसके प्रेजेंस में ये स्टेप रिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस एंजाइम का नाम होता है एटीपी सिट्रेट लाइएज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रेट का। आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है बाय आइसोमराइजेशन। ठीक है। सिट्रेट जो है वो आइसोमराइज होके देता है आइसोसिट्रेट बाय एंजाइम एकोनिटेज। सबसे पहला जो सिट्रिक एसिड है उससे बनता है सिट्रेट सिस एकोनिटेट एंड देन फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रेट का। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट का। यहाँ पे जो आइसोसिट्रेट है सबसे पहला उसका डीहाइड्रोजनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंड देन फॉर्मेशन होता है ऑक्जेलोसक्सिनेट का। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH फॉर्म होता है जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चला जाता है। अब जैसे ऑक्जेलोसक्सिनेट फॉर्म होता है उसका तुरंत से डीकार्बोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, तब जाके फॉर्मेशन होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट का। अब जब जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया है ना कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है, यहाँ पे तुरंत इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट्स के फॉर्म पे, तो आप वो लिख लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। सबसे पहला जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है उसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन भी हो रहा है एंड देन CO2 भी निकल रहा है। ठीक है। तो दो चीज़ें एक साथ हो रही है, इस वजह से बोला जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जैसे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है उसका सबसे पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज, तब जाके फॉर्मेशन होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। अब जैसे मैंने बताया NADH भी बनेगा तो वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे और CO2 जो है वो रिमूव होता है, प्लस ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरेशन होता है सक्सिनेट का। ठीक है। सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है सबसे पहला जो आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है उसका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है एंड देन फॉर्मेशन होता है सक्सिनेट का। तो देखो मैंने लिख रखा है रिएक्शन इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेस, इसके प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। अब क्या होता है जो GDP है, ठीक है, उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, वो फॉस्फोराइलेट होता है GTP में, तब जाके जो सक्सिनेट है वो बनता है। ठीक है। अब अगर 6th स्टेप की बात करें तो देखो फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होता है सक्सिनेट से, तो सक्सिनेट का यहाँ पे सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। राइट। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का भी फॉर्मेशन होता है जो कि फर्दर चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे जनरेशन होता है एनर्जी का। ठीक है। सेम मैंने यहाँ लिख रखा है। अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मैलेट का। राइट। मैलेट का फॉर्मेशन होता है फ्यूमरेट से, तो फ्यूमरेट में सबसे पहला एडिशन होता है वाटर का, तब जाके फ्यूमरेस के प्रेजेंस में वो देता है मैलेट। ओके। अब अगर लास्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे रीजनरेशन होता है ऑक्जेलो एसीटेट का। ऑक्जेलो एसीटेट का रीजनरेशन होता है, मतलब मैलेट से बनाना है हमको ऑक्जेलो एसीटेट, तो मैलेट से सबसे पहला मैलेट डीहाइड्रोजनेज जो है एंजाइम काम करता है एंड देन फॉर्मेशन होता है ऑक्जेलो एसीटेट का। अब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्दर चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। राइट। तो सेम चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है। अब जैसे ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म होता है वो फर्दर फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ वो कंडेंस होता है एंड देन जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे टोटल 10 ATP फॉर्म होते हैं। राइट। तो अब हम उसको डीप में देखेंगे कि कहाँ पे कितने ATP जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहला याद रखना 3, 4 और 8 ये 3 स्टेप पे बनते हैं NADH। राइट। NADH का फॉर्मेशन होता है जिसका एक NADH का वैल्यू होता है 2.5 ATP, और 5th स्टेप पे बनता है GTP जिसका वैल्यू होता है 1 ATP एंड 6th स्टेप पे बनता है FADH2 जिसका वैल्यू होता है 1.5 ATP। अब अगर हम इसको टोटल करें तो टोटल बनता है 10 ATP।
राइट। तो हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में सबसे पहला तो यह है कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, प्लस जनरेशन होता है एटीपी का, प्लस ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, प्लस ये इंटीग्रेट करके रखता है मेजर मेटाबॉलिक पाथवे को, और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट करता है न्यूट्रल फैट में। लेकिन जो न्यूट्रल फैट है उनसे कार्बोहाइड्रेट का जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। नो नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट, प्लस ये एम्फीबोलिक पाथवे हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रेगुलेशन की, तो मैंने जैसे बताया था कि सिट्रेट हो गया, फिर सिट्रेट सिंथेज, ये इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट प्लस आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस एंड देन अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस रेगुलेटर होते हैं, आपको याद करना ही है। अगर ये तो हमने देख लिया रेगुलेशन एंड सब, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, कुछ एंजाइम ऐसे भी होती हैं जो स्टेप्स को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एकोनिटेज की। देखो सबसे पहला क्या होता है ना, ये जो एकोनिटेज एंजाइम है, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है फ्लोरोएसीटेट, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है फ्लोरोएसीटेट, जो कि एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। और नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को इनहिबिट करता है आर्सेनेट, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। प्लस ये दो तो इनहिबिट हो ही रहे हैं, साथ में सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस, इसको भी इनहिबिट करता है मैलोनेट, जो कि एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, राइट। तो 3 जगह पे इनहिबिशन हो सकता है, एक तो यहाँ, एक यहाँ एंड देन यहाँ, ठीक है। तो इसको इनहिबिट करने वाला होता है फ्लोरोएसीटेट, इसको इनहिबिट करने वाला होता है आर्सेनेट एंड देन इसको इनहिबिट करने वाला होता है मैलोनेट, राइट। तो ये हमारा टोटल कंप्लीट होता है। जो चीज़ मैंने अभी बताया सेम मैंने यहाँ लिख रखा है, दैट इज़ एकोनिटेज को इनहिबिट करता है फ्लोरोएसीटेट, जो कि एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करता है आर्सेनेट, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। लेकिन सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करता है मैलोनेट, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, राइट। तो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ कंप्लीट होता है। होप आपको सब समझ में आया होगा। और if you think this video is helpful to you, then please hit the like button and subscribe to my channel, and thank you for watching.